सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता दें कि इस वक्त जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो है हत्या को लेकर बड़ी खबर बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार चंद्रमोहन शर्मा जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस विषय पर अंदरूनी जानकारी खंगाल रहे हैं। जी चंद्रमोहन, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर क्या कारण रहे, पूरा क्या मामला है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो गोली मारकर हत्या हुई थी, गोली कांड जो जिसे लेकर राजस्थान में बड़ा रोष है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आनंद पाल की जो हत्या हुई थी, उसके बाद से जो एक आंदोलन हुआ था महेश, मैं आपको बताऊं, जो करीब 20 दिन तक आंदोलन चला था, उसके अंदर जो मुख्य भूमिका रही थी, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की रही थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पूरे आंदोलन को अपने कवर में रखकर जो लोग थे उनको आंदोलन किया था। बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे थे, और बड़ी बात यह है कि जो आनंद पाल की जो गैंग थे, उसके कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई से भी मिले, कुछ लोग गैंग के अंदर सुखदेव में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हो, जो राजस्थान के कुछ क्षेत्र उनके अंदर जातियों को लेकर बड़ा माना जाता है। तो एक तरफ जहां आनंद पाल सिंह राजपूत थे, तो वही दूसरी तरफ सुखदेव सिंह भी राजपूत थे। इन्होंने समाज के तौर पे माने या फिर अन्य इनके व्यवहार के तौर पे माने, पूरी जो आंदोलन थी उसकी भूमिका निभाई। और कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो आनंद पाल है और उसकी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच खटपट रहती थी और दुश्मनी थी। ऐसे में बात की जाए तो आनंद पाल की मौत से बाद ही ये कहानी शुरू हुई थी। और जब लॉरेंस बिश्नोई की नजरों के अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी आए, जो आंदोलन को पूरे को अटेंड कर रहे थे, रूपरेखा तैयार की थी, तो वैसे माना जाए तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई और सुखदेव सिंह गोगामेडी के भी बीच में दुश्मनी वहीं से शुरू हुई थी। बात करें 29 मई 2022 की, सिद्धू मूसेवाला, महेश आपको पता होगा केस का, इसके अंदर भी सिद्धू मूसेवाले की एनकाउंटर करके, यानी कि एक तरीके से बीच रास्ते के अंदर जो लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं, उन्होंने हत्या कर दी। 3 दिसंबर को राजू ठेठ की हत्या कर दी। 25 फरवरी 2023 को मनदीप तूफान और मनमोहन मोहाना की भी हत्या कर दी गई। ऐसे लगातार 7 से 8 मर्डर लॉरेंस बिश्नोई ने लगातार किए। उसके बाद आया सुखदेव सिंह गोगामेडी का नंबर। 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगामेडी को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आपने देखा होगा, अंदर खुद घर में घुस के। अब ये घटना कैसे हुई, किस तरीके से हुई, मैं आपको बताता हूं। लॉरेंस बिश्नोई इस समय जेल के अंदर है, वो इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर रहा है। इसका एक सहयोगी है संपत नेहरा, मैं आपको बताऊं, जिसको लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी जिम्मेदारी दी थी, या तो आप सलमान खान को मारो या फिर आप सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारो। बात यह हुई थी कि जैसे ही जो संपत नेहरा ने जो ये जिम्मेदारी, जब लगातार 2 साल तक संपत नेहरा नहीं निभा पाए, तो एक बार फिर लॉरेंस का कॉल आता है, संपत आपकी जो जिम्मेदारी ये दी है आपने उसको नहीं संभाला। दोबारा लॉरेंस ने रोहित गोदारा को ये जिम्मेदारी दी है, और रोहित गोदारा ने 2 अपने शूटर तैयार किए हैं, जिसमें रोहित राठौर जो राजस्थान से है, जिसने सुखदेव सिंह की हत्या में जो शामिल था, और नितिन फौजी शूटर जो हरियाणा से, मैं आपको बता दूं। इन्होंने क्या किया, जयपुर के अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी का एक पुराना दोस्त था नवीन शेखावत, महेश, जो आपको जानकारी को मारा गया है। तो इन्होंने इसके सहारे इसकी इससे दोस्ती की। इसका कपड़े का व्यापार है जयपुर में। लगातार 2 महीने से रोहित राठौर और नितिन फौजी नवीन शेखावत से जुड़े हुए थे, और उन्हें यह भी पता था कि नवीन शेखावत के घर के अंदर कोई शादी का कार्यक्रम है। इसको लेकर नवीन शेखावत कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पे निमंत्रण लेके जाएंगे जी। तो इस विषय में जब नवीन शेखावत, वो दिन आया जब नवीन शेखावत अपने शोरूम से निकल रहा था कि मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पे जा रहा हूं निमंत्रण देने, उसी दौरान रोहित राठौर और नितिन फौजी के पास पहुंचे। स्कॉर्पियो मैं आपको बता दूं, उन्होंने किराए पे ली थी 5 दिन के लिए, और उसको लेकर ये पहुंचे और कहा कि हम भी सुखदेव सिंह गोगामेडी के बड़े फैन हैं और हम आपके साथ चलना चाहते हैं। ये कुछ इनके बात हुई। उसके बाद नितिन फौजी और रोहित राठौर नवीन शेखावत के साथ सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो जयपुर निवास है उनके ऊपर वहां पहुंच गए। आपको बता दूं कि बड़ी बात इसमें यह है, ये बात तो राजस्थान पुलिस ही क्लियर करेगी, जिस दिन रोहित राठौर और नितिन फौजी उसके साथ घर पे गए थे, उस दिन सुखदेव सिंह गोगामेडी के 3 गनमैन रहते होते थे, जिसमें से 2 ने छुट्टी ले रखी थी। अब अचानक 2 ने छुट्टी क्यों ली, क्या कारण रहे, इसको तो राजस्थान पुलिस अभी तक क्लियर करेगी, मैं आपको बता दूं। पर महेश, उस दिन क्या था, सिर्फ एक उनका जो गनमैन था मौके पे मौजूद था, रोहित राठौर और नितिन फौजी नवीन शेखावत करीब 10 मिनट तक अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी से बात करते हैं। महेश,
कुछ ही देर बाद जैसे ही सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास कॉल आता है, कोई कॉल को उठाने के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने फोन को उठाते हैं और उनकी नजर सामने से हटती है तो ये नितिन फौजी है शूटर, इसने सबसे पहली जो गोली दागी है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी के सीने के अंदर दागी। उसके बाद लगातार इन्होंने 18 सेकंड के अंदर 17 फायर किए, जिसमें से सुखदेव सिंह गोगामेडी को एक फायर सिर पे किया गया, एक छाती पर, और अन्य जो उनके शूटर्स थे उन्होंने जो गोगामेडी के गनमैन थे उनके भी फायर किया। साथ ही इस दौरान इनका एक जो साथी था नवीन शेखावत, जिसने मोहरा बनाकर जो यहाँ पे लाया गया था। अब देखिए ये बात भी राजस्थान पुलिस तय करेगी कि वास्तव में नवीन शेखावत को इस घटना का पता था या नहीं। महेश जी, चंद्रमोहन, मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि क्या आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद हुए आंदोलन में बड़ी भूमिका रही थी या सुखदेव सिंह गोगामेडी की, जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई और आनंद पाल के पहले से दुश्मनी थी। इस बीच सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो एंट्री कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी मानी जा रही है, क्या पूरा मामला है? बिल्कुल महेश, यही बड़ी बात है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दुश्मनी के बाद आपको बता दो आनंद पाल ने क्या है इसके बाद प्रॉपर्टी का काम चालू किया था जयपुर के अंदर। तो कहीं ना कहीं इनके जो प्रॉपर्टी का काम था उसमें एक जमीन थी, वो जमीन का भी एक बड़ा मैटर माना जा रहा है, जिसके अंदर एक तरफ राजपूत समाज का पक्ष था तो दूसरी तरफ जाटों का पक्ष था। इन्होंने राजपूत समाज का पक्ष रखते हुए जाटों को उसमें हानि पहुंचाई। तो ऐसे में भी फिर लॉरेंस बिश्नोई वापस गुस्से में हो गया। आपको बताऊं किसने वापस इसको जाटों को हानि पहुंचाई है, तो ये भी बड़ी बात मानी जा रही है। आपको बता दूं कि उसके बाद बीएसपी से इन्होंने चुनाव भी लड़ा और तीसरे नंबर पर रहे। कुछ इनकी ऐसी खामियां रही, और आपको पता है आनंद पाल के जो आंदोलन था उसके बाद ही जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है वो लोगों की चर्चा में बना और युवाओं का एक सितारा बन गया माना जाए तो। दूसरी बात कही जाए, पद्मावत फिल्म जो आई थी, जो संजय लीला बंसल की थी, जिसके अंदर दीपिका रोल कर रही थी। महेश, ये क्या है, पद्मावत नाम से ही पता चल रहा है, आप समझ पा रहे हो, राजपूतों को लेकर ये फिल्म बनाई गई थी महेश जी। तो कहीं ना कहीं शूटिंग के दौरान बात की जाए तो सुखदेव सिंह गोगामेडी राजस्थान में इसकी शूटिंग चल रही थी, और शूटिंग के दौरान खुद गोगामेडी मौके पर पहुंचे और संजय बंसल को एक थप्पड़ मारी थी महेश, जो चर्चा का विषय बने थे। आपको जानकारी होगी, हेडलाइंस भी चली थी, खबरें भी चली थी बड़े लेवल पर। इसको लेकर भी सुखदेव सिंह गोगामेडी प्रसिद्ध हो गए थे, इनका नाम लोगों की जुबान पर हो गया था महेश। अब मैं वापस वहीं पे आपको लेके चलूंगा जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का जो कांड रचा जा रहा था। लगातार 18 फायर हुए घर पे। नवीन शेखावत, नितिन राठौड़ और रोहित, नितिन फौजी और रोहित राठौड़ नवीन शेखावत के साथ घर पे निमंत्रण देने के लिए पहुंचे और लगातार 17 फायर हुई, सॉरी। उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी को मेट्रो मास हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी को मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। उसके बाद राजस्थान में बड़े आंदोलन हुए हैं महेश, लगातार आप उसके ऊपर नजर भी रख रहे हो। जी जी चंद्रमोहन, मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, क्या दुश्मनी के अन्य और कोई कारण माने जा रहे हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल महेश, आपको बता दूं कि दुश्मनी तो यही थी कि ये इनका जो प्रॉपर्टी का काम बढ़ने लग गया सुखदेव सिंह गोगामेडी का, और लॉरेंस बिश्नोई की जो वसूली थी, इनके जो गुर्गे हैं लॉरेंस बिश्नोई के जो वसूली करते थे, उनमें इनको प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि जिसके पास ये जाते थे तो ये बोलते थे हम तो सुखदेव सिंह गोगामेडी के आदमी साहब, बात करवा देंगे आपकी। तो कहीं ना कहीं इनको लगा कि यार सुखदेव सिंह गोगामेडी उभर रहा है और अपनी जो गैंग है उनको वसूली करने में दिक्कत आ रही है। तो लॉरेंस ने सोचा कि धीरे धीरे तो ज्यादा जाल फैलाएगा, इसको निपटाना जरूरी है। ऐसे में संपत नेहरा ने, आपको बता दूं, संपत नेहरा जो कि बठिंडा जेल के अंदर इस समय मौजूद है पंजाब के अंदर, इसने मार्च अप्रैल के अंदर ये पूरी घटना अंजाम देने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार की थी, मैं आपको बताऊं, जिसको लेकर जब पंजाब पुलिस ने संपत नेहरा से बातचीत की तो संपत नेहरा ने बताया कि हम सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारेंगे। ऐसे में पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को एक नोटिस भी भेजा था महेश। पंजाब पुलिस ने नोटिस 14 तारीख 3 महीने 2023 को नोटिस राजस्थान पुलिस को मिल गया था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को सिक्योरिटी दी जाए, पर उसके बावजूद भी महेश आप देख सकते हो 7 से 8 महीने बीत गए, दिसंबर चल रहा है, सुखदेव सिंह गोगामेडी को सुरक्षा नहीं दी गई। कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार, इसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं महिपाल मद्रियाना, वो भी इसके ऊपर सवाल कर रहे हैं कि इतना टाइम बीत गया एक सिक्योरिटी देने के लिए। ऐसे आदमियों को महेश सिक्योरिटी दी गई है राजस्थान के अंदर, पिछले आप खंगालो तो रिकॉर्ड, जिनके अंदर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं उन्हें।
जी पर जिसे सुरक्षा की जरूरत थी उससे सुरक्षा नहीं दी गई महेश। कहीं ना कहीं बड़ी ये चीज चूक हो सकती है सरकार से, या फिर सरकार की सोची समझी साजिश है, क्या कहेंगे इसको? ये तो सब खुलासे में पता चलेगा, पर बड़ी बात यह है कि सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। जी चंद्रमोहन जानना चाहेंगे किस प्रकार ये लॉरेंस जो बिश्नोई ने जेल में बैठे बैठे अपने गुर्गों से कहकर हत्या को अंजाम दिया जा रहा है, क्या है ये पूरा? महेश देखिए, लगातार 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को मारा, 3 दिसंबर को राजू ठेठ को मारा, 25 दिसंबर को मनदीप तूफान और मनमोहन मुहाना को मारा, फिर सुखदेव सिंह को मारा। लगातार इन जितने भी लोगों को मारते हैं उसके 2 से 3 घंटे बाद महेश सोशल मीडिया पर एक मैसेज आता है कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमने इनकी मौत की है। अब सबको पता है सुखदेव सिंह की मौत हो गई, जी मनदीप मुहाना की मौत हो गई, राजू ठेठ की मौत हो गई, बिल्कुल सिद्धू मूसेवाले की मौत हो गई। इन सबको मारने वाला एक है, जेल में बैठा है। जी कुछ ना कुछ जो बाहर इनके जो गुर्गे हैं उनसे कहीं ना कहीं वो संपर्क कर रहा होगा महेश। जी अगर पुलिस चाहे, प्रशासन चाहे तो उनके संपर्क तोड़ सकती है, ऐसी बात नहीं है, पर जी कुछ ना कुछ लोग इनसे मिले हुए जब इनसे बाहर संपर्क हो रहा है। आप सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई खुद जेल में बैठा है, संपत नेहरा बठिंडा जेल के अंदर बैठा है, इनका संपर्क कैसे हुआ? संपर्क तो हुआ ना इनका, जब भी तो संपत नेहरा को जिम्मेदारी दी, संपत नेहरा ने रोहित गोदारा को जिम्मेदारी दी, रोहित गोदारा ने अपने 2 शूटर तैयार किए, नितिन राठौड़ और नितिन फौजी और रोहित राठौड़, सॉरी। लगातार इन्होंने इनकी जो मैं आपको बताऊं, लगातार सुखदेव सिंह गोगामेडी पर नजर रखे और जी इसको घटना को पूरी को अंजाम दिया। महेश कहीं ना कहीं जो राजस्थान पुलिस है ये कुछ कर सकती है, बड़े कदम उठा सकती थी, ये घटना को होने से रोका जा सकता था। अब फिर मैं आपको एक चीज बड़ी बता रहा हूं, बड़ी चीज मैं आपको फिर बता रहा हूं। उपदेश राणा, आप जानते हो उपदेश राणा को? बिल्कुल बिल्कुल जी उपदेश राणा को भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। लगातार सोशल मीडिया भी वो लेटर डाल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं पुलिस को कि मुझे सुरक्षा दो, कहीं उनके साथ भी ये घटना नहीं हो जाए। उससे पहले राजस्थान पुलिस को और सरकारों को आंखें खोल लेनी चाहिए महेश। जी जी बिल्कुल चंद्रमोहन, इस पर पूरी नजर बनाए रखो। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।